रामदेव जी की कथा। इतिहासकारों के अनुसार श्री कृष्ण के अवतार रामदेव जी का अवतार सन 1442 में भादवा सुदी दूज के दिन राजस्थान के पोखरण के ताम्रवशी राजा अजमल जी के यहाँ हुआ। राजा अजमल जी श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहने के साथ साथ धर्मपरायण राजा भी थे, लेकिन उनकी भी विडंबना थी कि वह निसंतान थे, जिसके कारण वे काफ़ी दुखी रहते। रामदेव जी के पिता राजा अजमल जी, जो कि द्वारिकाधीश के परम भक्त थे, हमेशा अपने राज्य की सुख शांति की मनोकामना के लिए द्वारिका जाते। एक बार उनके राज्य में भयानक अकाल पड़ा और राज्य में अच्छी बारिश की मनोकामना लेकर अजमल जी द्वारिकाधीश पहुंच गए। ऐसा माना जाता है कि भगवान द्वारिकाधीश की कृपा से उनके राज्य में बहुत अच्छी बारिश हुई। बारिश के ही दिन जब किसान अपने खेतों में जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें उनके राजा अजमल जी मिल गए। किसान उन्हें देख वापस घर की तरफ जाने लगे। राजा ने जैसे ही ये सुना तो बहुत दुखी हुए, लेकिन एक कुशल शासक और गरीबों के मसीहा होने के नाते उन्होंने किसानों को तो कुछ नहीं कहा, पर घर जाकर काफ़ी नाराज़ हुए। फिर उन्होंने तय किया कि संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर द्वारिकाधीश के दर्शन करने जाऊंगा। इस मनसा के साथ वह द्वारिकाधीश पहुंचे। भगवान द्वारिकाधीश के प्रसाद के रूप में लड्डू लेकर गए। मंदिर में पहुंचकर राजा अजमल जी ने बहुत ही दुखी हृदय और भारी मन से भगवान द्वारिकाधीश की मूर्ति के सामने अपनी सारी व्यथा रखी। अपनी सारी बात करने के बाद वो मूर्ति को एकटक देखते रहे। उन्हें ऐसा लगा कि भगवान की मूर्ति उन्हें मुस्कुराती हुई देख रही है। ऐसा देख अजमल जी को गुस्सा आया और उन्होंने वह प्रसाद रूपी लड्डू जो कि द्वारिकाधीश के लिए लाए थे वह उनकी मूर्ति पर फेंक दिया, जो कि द्वारिकाधीश की मूर्ति के सिर पर जाकर लगा। यह सब वाक्य देख मंदिर में स्थित पुजारी को लगा कि राजा पागल हो गए। पुजारी ने राजा अजमल जी को बोला कि भगवान यहाँ नहीं है, भगवान तो समुद्र में सो रहे हैं। अगर आपको उनसे मिलना है तो जाओ समुद्र में जाकर उनसे मिलो। बहुत दुखी होने के कारण राजा समुद्र के किनारे गए, समुद्र में कूद गए। भगवान द्वारिकाधीश ने राजा अजमल जी को समुद्र में दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने स्वयं बलराम जी के साथ उनके घर अवतरित होने का वरदान दिया और कहा कि वह खुद भादवा की दूज के दिन राजा अजमल जी के घर पुत्र रूप में आएंगे। राजा अजमल जी ने देखा कि भगवान के सिर पर पट्टी बंधी है। राजा अजमल जी ने पूछा, भगवान आपको ये चोट कैसे लगी? भगवान ने कहा कि मुझे मेरे एक प्यारे भक्त ने लड्डू मारा। यह सुनकर राजा अजमल जी बहुत शर्मिंदा हुए। राजा बोले, मुझे अज्ञानी को कैसे पता होगा कि आप ही मेरे घर आए हैं? श्री कृष्ण बोले, मंदिर के शंख अपने आप बजने लगेंगे। ये सब सुनने के बाद अजमल जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और वे खुशी खुशी घर लौट गए। अपनी रानी को सारी बात बताई। उनके निश्चित समय के बाद और भगवान के वरदान के अनुसार पहले बलराम जी ने वीरमदेव जी के रूप में राजा अजमल जी की पत्नी रानी मेणादे के गर्भ से जन्म लिया और इसके 9 माह बाद भगवान भादवा के दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण राजा अजमल जी के घर रामदेव जी के रूप में पालने में अवतरित हुए।